दोस्तों, मैं हूं नीलेश और सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं सी टोकन के अंदर जो है ये आपका टोकन ऑफ सी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो पहला टॉपिक है कांस्टेंट क्या होता है और दूसरा पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है। फिर आगे वन बाय वन जो भी रिमेनिंग चीज़ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। अब कांस्टेंट का जहाँ हम बात करते हैं तो बच्चे लोग मैथमेटिक्स में अक्सर कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट क्या है? एक ऐसा वैल्यू है जो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी सिंपल भाषा में उसका हम एग्जांपल दे या फिर डेफिनेशन बोले तो कांस्टेंट रेफर्स टू अ वैल्यू विच इज़ ऑलवेज फिक्स्ड इंटायर द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं और जब कोई वैल्यू है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो आइए, कांस्टेंट रेफर्स constant refers a value that is always fixed during the execution of whole program। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ का वैल्यू फिक्स कर दिए और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जब तक प्रोग्राम रन करेगा और आउटपुट देगा, कंप्लीट होगा, तब तक उसका वैल्यू जो है यानी उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। यानी उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो देखते हैं एग्जांपल के लिए। तो जनरली हम लोग जो बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। जो यानी कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है वो है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसके अंदर भी क्या होता है? दो टाइप का होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर। जो पहला है वो इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर कांस्टेंट। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर कांस्टेंट। रियल नंबर कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। तो इसके अंदर भी क्या होता है? दो तरह का कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। जो पहला है वो है आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और जो अगला है वो है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट का जो टाइप है वो क्या होता है, उसको एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में। न्यूमेरिक मीन्स क्या होता है? कोई भी नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो जिसका वैल्यू जो है पूरे प्रोग्राम में हमेशा के लिए फिक्स्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हम लिखते हैं 5। अब बताइए 5 का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? हमने किसी चीज़ को 5 बोल दिया तो 5 हमेशा 5 ही रहेगा, वो तो 6 नहीं हो जाएगा या 7 नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5.6 या हम कहते हैं 8.12, है ना। तो ये सब वैल्यू क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है और जो कि चेंज होने वाला नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट।
अब न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर मैंने बात किया था, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि इंटीजर होता है और रियल नंबर होता है। अब आप लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब नंबर सिस्टम को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रियल नंबर और एक क्या होता है, ये इमेजनरी नंबर। फिर उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ जो रियल नंबर का मतलब है कि डेसिमल वैल्यू, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू। यानी जैसे कि इसमें हम लोग बात कर सकते हैं 5 बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, हम और 15 बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं। लेकिन जब इसमें बात करते हैं तो जितने भी पॉइंट वाले डेसिमल वाले वैल्यू होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कांस्टेंट। जैसे कि 5.6 का बात करते हैं हम लोग कहते हैं 7.8 कहते हैं, या हम कहते हैं 2.4445। तो ये सब डेटा क्या है, हम यदि एक बार किसी का वैल्यू 5.6 रख देंगे तो उसका वैल्यू क्या 5.6 ही रहेगा। यानी ऐसे न्यूमेरिक जिसका वैल्यू पूरे इंटायर प्रोग्राम में क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो अगला जो है हम लोग के पास है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर मतलब क्या, कैरेक्टर आप जानते हैं कि लेटर जो होता है अल्फ़ाबेट ABCD, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टर सेट के अंदर कि कैरेक्टर कितने तरह के होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरेक्टर जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर क्या क्या हो गया आपका, अल्फ़ाबेट होता है कैपिटल A to कैपिटल Z और स्मॉल a to स्मॉल z। इसके बाद क्या होता था, 0 to 9 डिजिट भी कैरेक्टर में काउंट होता है वहाँ पे। अगला क्या था कि बहुत सारे जो है हम लोग बात कर रहे थे सिंबल के बारे में, स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात किए थे, तो वो सब भी क्या, ये सब को हम लोग कैरेक्टर यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग मानते हैं। तो वैसा कैरेक्टर कांस्टेंट यानी वैसा कैरेक्टर जिसका कि वैल्यू फिक्स है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। अब इसमें भी जैसे देखिए हमारा नाम, मान लीजिए हम किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं कि मेरा ही नाम मान लीजिए नीलेश कुमार है, तो क्या मेरा नाम कभी चेंज होने वाला है क्या? जब से कोई भी बच्चा होता है, जब बचपन में उसका नाम कुछ फिक्स कर दिया जाता है तो इंटायर पूरे लाइफ में उसका नाम क्या होता है, वही रहता है। तो वैसे ही एक नाम क्या हो गया, बना हुआ किससे, कैरेक्टर से बना हुआ है, तो वो एक कांस्टेंट हो गया क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है। तो उसी तरह से हम मान लीजिए बात करते हैं, हम कहते हैं कि लेटर का नाम लेते हैं A, है ना। तो दोनों में तो वैसे कैरेक्टर जिसका की वैल्यू क्या होगा, हमेशा जिसका की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। उसमें से पहला जो है आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, A। हम अल्फ़ाबेट यदि A का बात करेंगे तो A तो हमेशा A ही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला है नहीं। तो जैसे कि तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब उसको लिखा कैसे जाता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो हमेशा कैरेक्टर को हमें क्या सिंगल कोट के अंदर लिखना है। कहाँ लिखना है, सिंगल कोट के अंदर। कहाँ लिखना है हम लोग को, सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे, वही हमारा क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट लिखने का तरीका है, यदि किसी भी चीज़ को या किसी नंबर को या किसी भी चीज़ को आप यदि सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे हम बात करते हैं 5, या हम बात करते हैं A। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब जो हम बात कर रहे हैं सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि ये थ्योरी पार्ट है तो इसको हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। अगला है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट, अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जैसे हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर क्या होता है, A B C सिंगल कैरेक्टर कोई भी लेते हैं, तो वैसे ही स्ट्रिंग क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में तो स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, आपका स्ट्रिंग होता है। अब हम पहचानेंगे क्या कि कोई स्ट्रिंग है या नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम है नीलेश कुमार, अब क्या है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर यूज हुए हैं, जैसे N I L E S H, वैसे ही इसको कंबाइनली हम लोग क्या लिखते हैं, सब मिला के नीलेश, या फिर KUMAR मतलब नीलेश कुमार। तो वैसे ही मान लीजिए हम अपना नाम लिखते हैं NILESH। अब देखिए नीलेश, इसमें क्या है, ये भी एक कैरेक्टर है, I भी कैरेक्टर है, L भी कैरेक्टर है। अब देखिए कैपिटल स्मॉल लेटर जो भी है वो सब कैरेक्टर मैंने पढ़ाया है कैरेक्टर सेट के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी मैंने यूज़ किए हैं सब क्या एक कैरेक्टर है। तो
NILESH। अब हम चाहते हैं कि ये हमेशा क्या हो, फिक्स हो। तो क्या बनाना है उसको, हम लोग को स्ट्रिंग बनाना है। अब स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, तो सिंपल, हम लोग इसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि सिंगल कोट यूज़ करते हैं, बट स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, यदि किसी भी चीज़ को हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। यानी स्ट्रिंग क्या है, एक कांस्टेंट है, वो भी क्या है, एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। मैं नोट करवा देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो नोट कर लीजिए। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स inside character written inside डबल कोट्स। यानी जब किसी भी चीज़ को, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, यानी बहुत सारे कैरेक्टर को जब हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो वो एज ए क्या ट्रीट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, वो क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। 5 तो हमेशा 5 ही रहने वाला है, 6 हमेशा 6 ही रहने वाला है, 7 हमेशा 7 ही रहने वाला है, या 1 लाख हमेशा 1 लाख ही रहने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर कांस्टेंट। उसी में जब हम डेसिमल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेसिमल वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका 5.6 हो गया, 7.8 हो गया, 2.244 हो गया। नहीं, इस तरह के जो भी पॉइंट वाले हैं, डेसिमल वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कांस्टेंट, क्योंकि ये भी फिक्स होने वाला है, इसका भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। अब हम आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। इसमें हम लोगों ने बात किया सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। फिर सिंगल के अंदर हम लोग पढ़ा कि जब किसी भी कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। अब स्ट्रिंग में क्या है, अब स्ट्रिंग मैंने पढ़ा कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिटेन इनसाइड डबल कोट्स। यानी जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग। तो वो उसको, अब चूंकि उसका भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, जैसे मेरा ही नाम है तो नाम कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो वैसे ही ये भी एक तरह का क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अगले टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका वेरिएबल। पिछले कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि कांस्टेंट क्या होता है। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर पढ़ा कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल नंबर कांस्टेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अलग टाइप न्यूमेरिक कांस्टेंट का, जैसे कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ा यूज़ है इस पूरे सी प्रोग्रामिंग के, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर एक वेरिएबल का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात जो हम लोग कर रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि वेरिएबल जिसका कि हमेशा नाम से ही पता चलता है कि जिसका वैल्यू चेंज होने वाला है, यानी जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी जो है हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल है क्या, ये समझना है कि वेरिएबल जो है किसी भी डेटा का एक नाम होता है। क्या होता है, नेम ऑफ डेटा होता है, या नेम ऑफ, हम कहते हैं किसी का डेटा का नाम होता है जो क्या करता है, वो डिफरेंट वैल्यू को होल्ड कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि वेरिएबल इन सी refers to the name of data, which varies or changes during the
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। अब देखिए समझते हैं क्या है कि वेरिएबल इज इन सी, मतलब हम लोग अभी सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा क्या होता है, तो हम अभी बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वेरिएबल इन सी रेफर्स टू द नेम ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा का नाम, जैसे हम लोग बोल दिए x बोल दिए, y बोल दिए, z। हम लोग मैथमेटिक्स में हमेशा माना है कि लेट x बी दिस एंड y बी दिस, इस तरह का। तो यहाँ भी वैसे ही है, हम किसी डेटा को क्या नाम दे देंगे, x y z कोई भी हम नाम दे देंगे। तो नेम ऑफ द डेटा विच वेरीज और चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ, इसका एक जगह हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे, डेटा विच वैल्यू वेरीज और चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब जिसका वैल्यू क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो चेंज होते रहता है, मतलब उसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, हमेशा चेंज होते रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं x। अब हमने क्या किया, x बोला, तो x तो का कोई मतलब नहीं है, नाम है, सिंपल डेटा का नाम है। अब देखिए हम लिखते हैं x इक्वल टू 10, है ना, और हम बाद में क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, हम ऐसा लिखते हैं कि x इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 10 है, 10 प्लस 1 कर दीजिए, है ना, और क्या कीजिए इसको 10 प्लस 1 यानी x बराबर अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब पहले कितना था इसमें वैल्यू, 10 था, अब कितना है, 11 है। या हो सकता है हम इसमें सब्ट्रैक्ट ही कुछ कर दें, ऐसा हो, फिर हम क्या करते हैं x इक्वल टू 11 माइनस 1 कर देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि x माइनस 1 करते हैं। अब बताइए x का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 11 था, माइनस 1, फिर स्टोर कहाँ करेंगे हम, x के अंदर करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा अब 10। यानी आप देख रहे हैं कि ज़रूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में x के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं, कभी और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जिसका वैल्यू हमेशा प्रोग्राम में चेंज होते रहता है, वैरी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, तो अब जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका ऑपरेटर। क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो अब हम जो है इस सेशन के सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो है ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस सेशन में बस हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा लार्ज टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आइए एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोग ऑपरेटर के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर क्या होता है। अब देखिए ऑपरेटर किससे बना है, एक वर्ड है ऑपरेशन, उससे बना है। अब ऑपरेशन मतलब क्या होता है, कुछ भी काम, है ना, कुछ भी एक्टिविटी, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि ऐसा सिंबल, यहाँ पे हम जो बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं प्लस होता है, इनटू का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, ये सब क्या है, ये एक सिंबल ही है ना, जिससे हम समझते हैं कि इसका मतलब ऐड होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर है क्या, एक सिंबल ही है जो कोई ना कोई ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका कि ऑपरेटर इज अ सिंबल, is a symbol which is used to perform some operation on the operands। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। अब एक नया टर्म मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो क्या है, ऑपरेंड। अब ऑपरेंड क्या होता है,
तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एडिशन किया होगा, सब्ट्रैक्शन किया होगा, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन किया होगा। तो जैसे देखिए 5 है, अब मान लीजिए मुझे 5 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम क्या लिखते हैं 5 + 6 और फिर इक्वल टू देते हैं और रिजल्ट क्या होता है 11। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या बात किया ऑपरेटर के बारे में, तो ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन। अब ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन का क्या नाम है, एडिशन। तो ये जो है एडिशन, इसका मतलब क्या है, एडिशन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेंड, इसमें से क्या होगा। तो ऑपरेंड मैंने बोला कि जिस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारा क्या है, ऑपरेंड है। तो अब बताइए कि ये जो हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो किस पे किया है, 5 और 6 पे किया है। किस पे किया है, 5 और 6 पे किया है। तो ये जो रेड कलर में मैंने बताया कि ये 5 और 6, क्योंकि 6 पे 5 और 6 को हम ऐड कर रहे हैं, यानी 5 और 6 पे हम जो है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ जो 5 और 6 हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑपरेंड हो गया। ये क्या हो गया, ऑपरेंड। ये क्या है, आपका ऑपरेंड है। यानी हमेशा याद रखना है कि जिस भी चीज़ पे, यानी जिस भी वेरिएबल या जिस पे को भी कह सकते हैं, या तो वेरिएबल हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है, जिस पे भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड। तो इसका भी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, तो ऑपरेंड इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल, यहाँ पे हम इज नहीं लगा के आर बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स आर अ कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स ऑन विच we perform some ऑपरेशन। यानी अब मैंने इस क्यों हटाया, आर क्यों लिखा है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ऑपरेंड में जरूरी नहीं कि एक ही नंबर होगा, वहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आर यूज़ किया, प्लूरल फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे एडिशन के लिए देखिए मुझे 2 ऑपरेंड चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यूज़ किया। तो ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड्स आर कॉन्स्टेंट्स और द वेरिएबल्स ऑन विच वी परफॉर्म सम ऑपरेशन। यानी जिस पे हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं, उस वेरिएबल को या उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। तो ये था हमारा डिस्कशन, एक शॉर्ट डिस्कशन था। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में, और फिर उसके बाद जो फर्दर अपकमिंग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली ऑपरेटर के बारे में। क्योंकि ऑपरेटर एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रोग्रामिंग के बेस पे बात करें तो इसमें बहुत सारा ऑपरेटर आपको पढ़ना है, जैसे रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, और बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।